कभी आपने सोचा है कि फेविक्विक को खाने से क्या होगा, या फिर आपको ये पता है कि वेल्स पहले ज़मीन पर रहती थीं? क्या आप कभी कैमेलियन को कलर चेंज करते हुए देखा है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मेल करने के लिए पहले कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था, ये तो सबको पता है। पर 1870 में लीक के एक गांव ने ये आइडिया दिया कि हमें फेलायंस यानी कि कैट के फैमिली मेंबर्स का यूज़ करना चाहिए मेल देने के लिए। और बेल्जियम ने 1871 में कैट्स को यूज़ किया था मेल देने के लिए, पर ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि 10 में से 3 कैट्स ही अपनी जगह पर सही से पहुंच पाती थीं। हम इंसान के पास अपने खुद के फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो पूरी दुनिया में दूसरे के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते हैं। पर क्या आपको पता है कि जो ज़ेब्रा होता है और उनके जो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होते हैं वो काफ़ी सेम लगते हैं और कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। पर पूरी दुनिया में ऐसे 2 ज़ेब्रा नहीं हैं जिसके स्ट्राइप सेम हो, बिल्कुल हमारी फिंगरप्रिंट्स के जैसे। अगर आप मिल्क को जमाने रखते हो तो वो कर्ड बन जाता है और उससे आप बटर मिल्क बनाते हो, जिसे खाने के बाद पीने में मज़ा आ जाता है। पर क्या आपको पता है बटर मिल्क में एक्चुअली बटर होता ही नहीं है, और जो बटर होता है वो मिल्क में ही निकल जाता है, फिर भी इसे बटर मिल्क कहते हैं। बारिश जब ज़मीन पर गिरती है तब उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। पर क्या आपको पता है कि आज तक के रिकॉर्ड में सबसे तेज़ बारिश की बूंद की स्पीड कितनी थी? तो उसका जवाब है 18 MPSC यानी 18 मीटर पर सेकेंड, और ये बूंद अब तक की साइज़ में सबसे बड़ी बूंद थी। लड़कियां अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए कई प्रकार के कॉस्मेटिक्स और टूल्स यूज़ करती हैं, जिसमें से एक है हेयर ड्रायर। पर क्या आपको पता है कि हेयर ड्रायर की इन्वेंशन के पहले सैलून में हेयर ड्रायर को यूज़ किया जाता था? आपको ये पता ही होगा कि पानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जो किसी को भी ख़त्म कर सकता है। पर क्या आपको ये पता है कि पानी ज़्यादा शार्प भी हो सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। पानी इतना ज़्यादा शार्प हो सकता है कि वो मेटल जैसे सब्सटेंस को भी काट सकता है। और ऐसे टूल भी हैं जिसे वाटर जेट कहा जाता है, जो पानी को बहुत ज़्यादा फोर्स में रिलीज़ करता है और इसे मेटल को काटा जाता है। अगर मैं आपको कहूँ डायनासोर, तो आपके दिमाग में बड़े भारी और ख़तरनाक एनिमल्स की इमेज आएगी, और डायनासोर सुन के हमें हमेशा बड़े बड़े डायनासोर जैसे अर्जेंटीनासोरस की याद आती है। पर कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर कौन सा होगा? वो है ओक्यूलुडन टैविस, जिसका साइज़ हमारे एक उंगली जितना था, और ये छोटे इंसेक्ट्स को खाता था जैसे कि ड्रैगन फ्लाई और बग्स, और ये उड़ता भी था और प्लांट्स और ट्री को अपना घर बनाता था। क्या कभी आपने ये सोचा है कि फेविक्विक को खाने से क्या होगा? क्या वो हमारी बॉडी पार्ट्स में चिपक जाएगा? क्या वो जहरीला होता है? क्या उसे हम खाने से मर जाएंगे? तो जवाब है नहीं, फेविक्विक से ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप गलती से फेविक्विक को खा भी जाएं तो भी आपको कुछ नहीं होगा, और आपके दांतों पर चिपक जाएगा और आपकी सलाइवा की वजह से वह निकल जाएगा। और हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है जिसकी वजह से फेविक्विक हमारी बॉडी में नहीं चिपक पाएगा, और फेविक्विक साइनो एक्यूरिक ग्लू है, और साइनो एक्यूरिक ग्लू दवाई बनाने में भी काम आता है। व्हेल समुद्र के सबसे बड़े जानवर हैं, और ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है और काफ़ी तेज़ भी तैरते हैं। पर कभी आपने ये बात सुना है कि जो व्हेल्स होते हैं वो आज से करीब 50 मिलियन ईयर पहले ज़मीन पे भी चलते थे? हाँ, आपने सही सुना। इनके क्रोकोडाइल जैसे पैर थे जो पानी में और ज़मीन पे दोनों में काम आते थे, और इनके प्लेटिपस जैसी टेल भी थी। कमाल है ना? क्या आपको इसके बारे में पता था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपको पता है स्नेक जो है वो ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब वो किसी को खाता है तो वो उसे निगल जाता है और उसके बाद उन्हें डिकम्पोज करना पड़ता है, और डिकम्पोज करते समय उनके पेट में मीथेन हाइड्रोजन रिलीज होता है, और उसमें बस एक छोटा सा स्पार्क लग जाए तो सांप के पेट में एक बड़ा धमाका हो सकता है जो पूरे सांप को ब्लास्ट कर सकता है।
लोग फ़ोन से इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं जिससे कि ऐसी बीमारी निकल गई है जिसका नाम है फैंटम वाइब्रेटिंग सिंड्रोम, जिसमें लोगों को ये लगता है कि उनका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है और किसी का कॉल आ रहा है। यह बीमारी फ़ोन पर ज़्यादा बात करने की वजह से या फिर फ़ोन को ज़्यादा ओवर यूज़ करने से होती है। क्लाउड्स तो आपने देखे होंगे और बादल का कलर होता है वाइट। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्लाउड्स एक्चुअली में कलरलेस होते हैं क्योंकि क्लाउड्स में वाटर और आइस होते हैं जो कलरलेस होते हैं। तो क्लाउड्स वाइट क्यों दिखते हैं? तो इसका जवाब है सन। क्लाउड्स में जो वाटर होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए हमें क्लाउड्स वाइट कलर का दिखता है। सन बहुत ज़्यादा गर्म है, ये तो आपको पता है, पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लाइटनिंग स्ट्राइक और सन इनमें से ज़्यादा गर्म क्या है तो आपका जवाब होगा सन। पर लाइटनिंग स्ट्राइक जो होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो सन के टेम्परेचर से 3 गुना ज़्यादा गर्म होता है। चाइना अपने अजीबोगरीब रूल्स के लिए फेमस है। वैसे ही उनका एक रूल है कि चाइना में घोस्ट मैरिज करना इलीगल है। उनका मानना है कि घोस्ट नहीं होते, इसीलिए उनसे शादी भी नहीं करनी चाहिए और जो ये रूल तोड़ेगा उसे 2 साल जेल में रहना पड़ेगा। आपने कई प्रकार के अलग अलग वेजिटेबल्स खाए होंगे और उनमें से ज़्यादातर वेजिटेबल्स नेचुरल ही उगते हैं और मोस्टली वेजिटेबल्स नेचर के गिफ्ट होते हैं। पर क्या आपको पता है जो ब्रोकली होती है उसे इंसानों ने बनाया है कलीफ्लावर में कुछ डीएनए चेंजेस करके, और इसके सीड्स को पूरी तरीके से लैब में बनाया गया था। और इसकी यह खासियत है कि ब्रोकली कैसी भी हो कितने भी पानी में उग सकती है। आपको इस इमेज में रोड दिख रहा है? अगर आपको रोड दिख रहा है तो आपको बता दूं ये रोड नहीं है बल्कि एक स्ट्रीट है। स्ट्रीट का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो किसी विलेज या सिटी में से जाए, और ये जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है जो कि 1896 किलोमीटर लंबी है और इसका नाम है यंगेस्ट स्ट्रीट जो कि कनाडा के टोरंटो शहर में है। लायन और टाइगर कैट फैमिली के सबसे ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक एनिमल्स हैं, पर पूरे दुनिया में इंडिया को छोड़कर एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके जंगल में ये दोनों एनिमल्स एक साथ हों। पर इंडिया में ऐसी कई जगह हैं जिसके अंदर ये दोनों एनिमल्स हैं, जैसे कि गुजरात और उत्तराखंड। आपने अपनी लाइफ में नर्सरी राइम तो सुनी ही होगी क्योंकि बचपन में वही पहली चीज़ होती है जो हम सीखते हैं। पर क्या आपको पता है कि राइम में सबसे ज़्यादा कॉमन नाम जो यूज़ होता है वो है चेक, और शायद आपने भी ये नोटिस किया होगा। आप अभी सोचिए आपके घर में और आपके दोस्तों में मैक्सिमम लोगों का बर्थडे किस महीने में आता है। इसका 90% चांस है कि ये मंथ अगस्त है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 42% लोगों का बर्थडे अगस्त में ही आता है, वो भी इसके हाफ यानी 1 से 15 तारीख के बीच। और सबसे लीस्ट बर्थडे आता है फरवरी में। और इसका मेन रीज़न क्या है ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि हमारी बॉडी हाइट 18 साल के बाद नहीं बढ़ती, और भी ऐसी कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो कि एक एज के बाद कभी नहीं बढ़ते, पर जो हमारे नाक और कान होते हैं वो कभी भी रुकते ही नहीं हैं, वह ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं जब तक हम मर न जाएं। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड में जो पिजन का पूप होता है उसे कोई ले नहीं सकता या यूज़ नहीं कर सकता, और अगर आप पिजन के पूप के साथ पकड़े जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रकम देनी पड़ती है। और इसकी वजह यह है क्योंकि पिजन के पूप को प्रॉपर्टी ऑफ क्राउन बनाया गया है और इसके ऊपर बस रॉयल फैमिली का ही हक है। पर आप सोचेंगे कि पूप में ऐसी क्या खास बात है। दरअसल 18वीं सेंचुरी में किंग जॉर्ज फर्स्ट ने इसे प्रॉपर्टी ऑफ क्राउन बनाया था क्योंकि पिजन के पूप को लोग गन पाउडर की तरह यूज़ करते थे। आप जो अभी बनाना खाते हो वो असली बनाना नहीं है।
हाँ, आपने सही सुना। ये जो बनाना आप मार्केट में से लेते हो सॉफ्ट और बिना सीड के, ये कई जनरेशन ब्रीडिंग करने की वजह से है, क्योंकि जो रियल बनाना होते थे उसमें सीड्स होते थे और वो बहुत ज़्यादा कड़क होते थे। इस बनाने में मैच्योर सीड्स नहीं होते जो बनाने का टेस्ट ख़राब कर दें। बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के जानवर होते हैं और बर्ड्स अपने कलर में बहुत डिफ़र करते हैं। क्या आपको पता है जो ब्लॉन्ड बर्ड होते हैं, यानी ऐसे बर्ड्स जिनका कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, यानी कि फीके रंग के बर्ड्स, उनका जो ग्रोथ होता है वो डार्क और कलरफुल बर्ड से ज़्यादा होता है। आप कई सारी एक्सरसाइज करते होंगे, पर ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती जिसमें एक टाइम पे 20 से ज़्यादा मसल्स एक साथ मूव हो, और ऐसी कुछ गेम्स होती हैं जिसमें एक टाइम पे 50 मसल्स मूव करना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि जब आप बात करते हो, यानी जब कुछ बोलते हो, तब आप एक टाइम पे 72 मसल्स को यूज़ करते हो। हाँ, आपने सही सुना। ये उतना ज़्यादा लगता तो नहीं है, पर ये सच है। और मसल्स आपके पेट से लेकर आपके नाक तक जाती है। अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। पर दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था और किसने बनाया था? दरअसल दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस विंडोज़ का था, जिसका नाम था विनओवर 1.4, जिसे खुद विंडोज़ ने 1988 में बनाया था। इंडिया में अगर आपको वोट करना हो तो आपको लीगली 18 साल का होना पड़ता है, पर सर्बिया और मोंटेगेरो और बोस्निया में आप लीगली 16 ईयर की एज पर ही वोट कर सकते हो अगर आप जॉब करते हो तो, और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आपको 18 ईयर्स का होना पड़ता है वोट करने के लिए। आपने अपनी लाइफ में कैमेलियन को कलर चेंज करते हुए देखा है? आपने सुना तो बहुत होगा, पर शायद ही कभी देखा होगा। तो इसीलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गिरगिट कैसे कलर चेंज करता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और गिरगिट तभी कलर चेंज कर पाता है जब वो उस कलर को देख पाए या छू सके। आपको ऑप्शन मिले काम करने का या फिर जंग में जाने का, तो आप पक्का काम करने का ऑप्शन लेंगे। पर क्या आपको पता है, अगर स्टैटिकली बात करें तो आपके मरने के ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप काम पर जाते हो, क्योंकि आजकल वॉर में मरने के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस होते हैं।